जय माता दी। अब सुने आगे की कथा। ब्रह्मा जी बोले, हे देवी, इस जगत का कारण आप ही हैं। वेद वाक्यों से मुझे ऐसा ज्ञात हुआ है। हे अम्बा, आपकी ही शक्ति से संपूर्ण विश्व को ज्ञान देने वाले पुरुषोत्तम भगवान विष्णु इस समय योग निद्रा के वश में हो गए हैं। हे माता, समग्र लोकों को मोहित कर देने वाली आपकी लीला को भला कौन जान सकता है। आपकी इस लीला से मैं तो मूढ़ हो गया हूँ और भगवान विष्णु परवश होकर सो रहे हैं। हे समस्त प्राणियों के मन में निवास करने वाली भगवती, करोड़ों देवता में भी ऐसा कौन विद्वान है जो आपका रहस्य जान सके। सांख्य शास्त्र के विद्वान पुरुष और प्रकृति से जगत की उत्पत्ति मानते हैं। इनमें वे अचेतन प्रकृति को ही जगत की उत्पन्न करने वाली बताते हैं। तो फिर क्या आप वैसी ही अचेतन हैं? किंतु आप जड़ होती तो जगत को धारण करने वाले विष्णु को इस समय चेतना रहित कैसे कर देती। हे महामाया, आप सगुण रूप धारण कर नाना विधि की लीलाएं करती रहती हैं। अतः आपके रहस्यमय कार्यों का सम्यक ज्ञान करने में भला कौन समर्थ है। हे भवानी, मुनिगण संध्या नाम से आपके गुणों को परिकल्पित करके तीनों समय प्रातः, मध्याह्न और सायं निश्चित रूप से ही आपका ध्यान करते हैं। हे देवी, आप बुद्धि स्वरूपा होकर समस्त लोगों को ज्ञान देती हैं और लक्ष्मी रूप से सदैव देवताओं को सुख प्रदान करती हैं। हे माता, संपूर्ण प्राणियों में कीर्ति, मति, धृति, कांति, श्रद्धा एवं रति रूप में आप ही विद्यमान हैं। हे देवी, प्रगाढ़ निद्रा के वशीभूत भगवान विष्णु को देखकर विस्मय दुख की स्थिति को प्राप्त हुए मुझको यह प्रमाण मिल गया है कि आप ही निसंदेह संपूर्ण जगत की जननी हैं। इस विषय में अब सैकड़ों तर्क वितर्क की कोई आवश्यकता नहीं है। हे देवी, आप वेद शास्त्रों के पारदर्शी विद्वानों की समझ से भी परे हैं और वेद भी आपको पूर्ण रूप से नहीं जानते, क्योंकि उन वेदों की उत्पत्ति का कारण भी आप ही हैं। आपका यह संपूर्ण रहस्यमय क्रियाकलाप सबको प्रत्यक्ष दिखाई देता है। इस संसार में कौन ऐसा बुद्धिमान प्राणी है जो आपके संपूर्ण चरित्र को जानने में समर्थ है। स्वयं मैं, भगवान विष्णु, भगवान शंकर, देवगण, अन्य मुनि वृंद तथा मेरे तत्वज्ञ पुत्र लोग भी उसे नहीं जान सके हैं। संपूर्ण लोक में आपकी महिमा का वर्णन कोई नहीं कर सकता। हे देवी, यदि यज्ञों में वैदिक विद्वान हवन कार्य के समय आपके स्वाहा नाम का उच्चारण न करें तो देवगण अपना यज्ञ भाग नहीं प्राप्त कर सकते। अतएव आप ही देवताओं का भी भरण पोषण करती हैं। हे भगवती, आपने पहले भी समय समय पर दैत्यों द्वारा उत्पन्न किए गए भयों से हमारी रक्षा की है। उसी प्रकार इस समय भी हमारी रक्षा करें। मैं आपकी शरण में हूँ। हे देवी, हे वरदे, मधु के साथ भयानक इस कैटब को देखकर मैं अत्यंत भयभीत हूँ। आपकी योग माया ने भगवान विष्णु के शरीर के सभी अंगों को अपने वश में कर रखा है, अतः वे मेरी इस विषम विपत्ति को नहीं जान रहे हैं। हे आदि शक्ति, या तो इस समय आप आदि देव को मुक्त कर दें अथवा इन दोनों महादैत्यों का वध कर दें। इनमें से आपको जो उचित जान पड़े वह कीजिए। हे जननी, आज प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में मैं आपकी महिमा देख रहा हूँ। भगवान विष्णु भी निद्रा के वशीभूत होकर सो रहे हैं। आपकी शक्ति के वश में पड़े अपने पति भगवान विष्णु को इस समय सिंधु सुता लक्ष्मी भी नहीं जगा सकती, क्योंकि हे भगवती, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आपने ही बलपूर्वक लक्ष्मी को भी शयन करने के लिए विवश कर दिया है, जिससे वे भी नहीं जग रही हैं। हे देवी, इस संसार में वे ही प्राणी धन्य हैं जो आपके चरणों में भक्ति भाव रखते हैं, अन्य देवताओं की उपासना त्याग कर आपके ध्यान में लीन रहते हैं और आपको ही संपूर्ण कामनाएं पूर्ण करने वाली कामधेनु तथा समस्त लोकों की जननी मानकर आपका भजन करते हैं। बुद्धि, कांति, यश, शुभ, वृत्ति आदि गुण इस समय भगवान विष्णु का परित्याग कर कहाँ चले गए हैं। हे भगवती, अतिशय मान वाली आपकी ही शक्ति से भगवान विष्णु इस समय निद्रा के वशीभूत हो गए हैं
अखिल प्रभाव वाली आप ही जगत की एकमात्र शक्ति हैं और आपके द्वारा रचा गया है सब कुछ आपकी ही लीला है। जैसे कोई नट अपने ही द्वारा निर्मित नाट्य में अभिनय करता है, उसी प्रकार आप भी अपने ही द्वारा निर्मित मोह जाल में नाना विधि की लीलाएं करती रहती हैं। युग के आरंभ में आपने सर्वप्रथम भगवान विष्णु का सृजन किया, सबके पालने के लिए उन्हें निर्मल शक्ति प्रदान की और इस प्रकार समस्त जगत की रक्षा की। उन्हीं भगवान विष्णु को निद्रा के वशीभूत कर आपने इस समय सुला दिया है। हे अम्बा, आपको जो उचित जान पड़ता है आप निश्चित रूप से वही किया करती हैं। हे भगवती, यदि आप मेरी सृष्टि करके मुझे नष्ट कर देने की इच्छा नहीं रखती तो अपना यह मौन त्याग कर मेरे ऊपर दया कीजिए। हे भवानी, आपने काल रूप इन दोनों दानवों को किस लिए उत्पन्न किया है? कहीं आपने मेरे उपहास के लिए तो ऐसा नहीं किया? हे भवानी, अब मुझे आपके अद्भुत चरित्र का ज्ञान हो गया है। समस्त जगत की रचना करके आप उसी में स्वेच्छा से विहार करती हैं और पुनः उसे अपने में जैसे समाहित कर लेती हैं, उसी प्रकार मुझे नष्ट कर देना चाहती हैं। तो इसमें कोई विचित्र बात नहीं है। हे माता, यदि आप यही चाहती हैं तो मेरा वध कर दीजिए। हे जगदम्बे, मुझे मरणजनित दुख की लेश मात्र भी चिंता नहीं है। हाँ, आपको यह महान कलंक अवश्य लगेगा कि आपने जिसे सर्वप्रथम सृष्टिकर्ता बनाया उसे दैत्य ने मार डाला। हे देवी, अब आप उठिए और अपना अद्भुत रूप धारण कीजिए। हे बाल लीलाकारिणी, आप अपने इच्छा अनुरूप चाहें मुझे मार दें अथवा इन दोनों दैत्यों को मार दें, या तो भगवान विष्णु को जगा दें जिससे वे इन दोनों का वध कर दें। यह सारा काम करने में आप ही समर्थ हैं। सूत जी बोले, ब्रह्मा जी द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर भगवान विष्णु के शरीर से निकलकर तामसी देवी उनके समीप खड़ी हो गईं। इसके बाद अतुलित तेज वाले भगवान विष्णु के समस्त अंगों को छोड़कर योग निद्रा उन दोनों का संहार करने के लिए बाहर निकल आईं। वे जनार्दन जब चेतना युक्त शरीर वाले हुए तब उन विष्णु को देखकर ब्रह्मा जी को परम प्रसन्नता हुई। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, हमें इस कथा में संशय हो रहा है। हे महामते, वेदों, शास्त्रों, पुराणों तथा बुद्धिमान लोगों की सदा से यह अवधारणा रही है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों देवता सनातन हैं और इस ब्रह्मांड में इनसे बढ़कर कोई और नहीं है। ब्रह्मा जगत का सृजन करते हैं, भगवान विष्णु पालन करते हैं और शंकर जी प्रलय काल में संहार करते हैं। ये तीनों ही इसमें कारण हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों देवता एक ही मूर्ति के तीन स्वरूप हैं। ये लोग क्रमश रज, सत्व और तम गुणों से युक्त होकर अपना कार्य करते हैं। इन तीनों में माधव पुरुषोत्तम, आदिदेव जगन्नाथ, श्री हरि श्रेष्ठ हैं और वे ही सभी कार्य संपादित करने में समर्थ हैं। अनुपम तेज वाले भगवान विष्णु से बढ़कर सर्वसमर्थ अन्य कोई भी नहीं है। उन जगतपति भगवान विष्णु को योग माया ने विवश करके भला कैसे सुला दिया? उस समय उन विष्णु की चेतना कहाँ चली गई थी और उनके जीवन की चेष्टा कहाँ लुप्त हो गई? हे महाभाग, हमें इसमें बहुत ही संदेह हो रहा है। आप हमारे इस संदेह को दूर करने की कृपा करें। जिस शक्ति के विषय में आप पहले बता चुके हैं कि उसने भगवान विष्णु को पराभूत कर दिया था, वह शक्ति कौन सी है? वह शक्ति कहाँ से उत्पन्न हुई? शक्ति संपन्न कैसे हुई तथा उसका स्वरूप क्या है? हे सुव्रत, यह सब हमें स्पष्ट रूप से बतलाइए। जो भगवान विष्णु हैं वे तो सबके ईश्वर हैं। वासुदेव जगत के गुरु, परमात्मा, परम आनंद स्वरूप तथा परम आनंद की साक्षात मूर्ति हैं। सब कुछ करने में समर्थ, सबका पालन करने वाले, सभी चराचर का सृजन करने वाले, रजोगुण से रहित, सर्वव्यापी और पवित्र हैं। वे परात्पर विष्णु निद्रा की परतंत्रता में कैसे आबद्ध हो गए, इसमें हमें संदेह है। हे सूत जी, हे व्यास शिष्य, हे महामते,
आप अपने ज्ञान रूपी खड्ग से हमारे संदेह को नष्ट कर दीजिए। सूत जी बोले, हे मुनिजनों, इस चराचर जगत में कौन ऐसा है जो इस शंका का समाधान कर सके, जबकि ब्रह्मा के पुत्र सनकादि मुनि तथा नारद, कपिल आदि भी इस विषय में मोहित हो जाते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, हे महाभाग, इस जटिल समस्या के समाधान में मैं क्या कहूँ। देवताओं में भगवान विष्णु ही सर्वव्यापी एवं सभी भूतों के रक्षक कहे गए हैं। उन्हीं से इस चराचर समस्त विराट संसार की सृष्टि हुई है। वे सभी देवता परात्पर परमात्मा को नमस्कार करके नारायण, ऋषिकेश, वासुदेव, जनार्दन रूप में उनकी उपासना करते हैं। कुछ लोग महादेव, शंकर, शशिशेखर, त्रिनेत्र, पंचवक्त्र, शूलपाणी और वृषभ ध्वज के रूप में उन्हीं की उपासना करते हैं। सभी वेदों में भी कपर्दी, पंचवक्त्र, कैलाशवासी, सर्वशक्ति संपन्न, भूत गणों से सेवित एवं दक्ष यज्ञ विध्वंसक आदि नामों से उनका गुणगान किया गया है। हे महाभागों, वैदिक विद्वान लोग सूर्य आदि नामों से भी नित्य प्रातः, सायं तथा मध्यकाल में संध्या करते समय विविध प्रकार की स्तुतियों से उन्हीं की प्रार्थना करते हैं। सभी वेदों में सूर्य उपासना श्रेष्ठ कही गई है तथा उन महात्मा का नाम परमात्मा कहा गया है। वेदों में सर्वत्र वेद यज्ञों द्वारा अग्निदेव की भी स्तुति की गई है। वहाँ त्रिलोकेश, इंद्र, वरुण तथा अन्य देवताओं की भी स्तुति की गई है। जिस प्रकार गंगा अनेक धाराओं में विद्यमान रहकर प्रवाहित होती है, उसी प्रकार महर्षियों द्वारा भगवान विष्णु सभी देवताओं में विद्यमान बताए गए हैं। मनीषी विद्वानों ने 3 प्रकार के मुख्य प्रमाण बताए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और तीसरा है शब्द प्रमाण। अन्य के पंडित 4 प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान एवं शब्द प्रमाण। परंतु अन्य मीमांसा के विद्वान लोग अर्थपति को लेकर 5 प्रमाण मानते हैं। पौराणिक विद्वान 7 प्रमाण मानते हैं। इन प्रमाणों से जो दुर्गेय है वही पर ब्रह्म है। इसीलिए इस विषय में बुद्धि, शास्त्र एवं निश्चयात्मिका युक्ति से बार बार विचार करके अनुमान करना चाहिए। साथ ही सन्मार्ग का अनुसरण करने वाले दृष्टांत द्वारा इस प्रत्यक्ष विज्ञान का चिंतन बुद्धिमान मनुष्य को सर्वदा करते रहना चाहिए। प्राय सभी पुराणों तथा विद्वान ऐसा कहते हैं कि ब्रह्मा में सृष्टि करने की शक्ति, विष्णु में पालन करने की शक्ति, शिव में संहार करने की शक्ति, सूर्य में प्रकाश करने की शक्ति तथा शेष और कच्छप में पृथ्वी को धारण करने की शक्ति स्वभावत ही विद्यमान रहती है। इस प्रकार एकमात्र वे आदि शक्ति ही स्वरूप भेद से सभी में व्याप्त रहती हैं। वे ही अग्नि में दाहकत्व शक्ति तथा वायु में संचार शक्ति हैं। कुंडलिनी की शक्ति के बिना शिव भी शव बन जाते हैं। विद्वान लोग शक्तिहीन जीव को निर्जीव एवं असमर्थ कहते हैं। अतएव हे मुनिजनों, ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत सभी पदार्थ इस संसार में शक्ति के बिना कुछ भी नहीं है, क्योंकि स्थावर जगत में सभी जीवों में शक्ति ही काम करती है। यहाँ तक कि शक्तिहीन पुरुष शत्रु पर विजयी होने, चलने फिरने तथा भोजन करने में भी सर्वथा असमर्थ रहता है। यह सर्वत्र व्याप्त रहने वाली आदि शक्ति ही ब्रह्म कहलाती हैं। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह अनेक प्रकार के यत्नों द्वारा सम्यक रूप से उसकी उपासना करे तथा उनका चिंतन करे। भगवान विष्णु में सात्विक शक्ति रहती है, जिसके बिना वे अकर्मण्य हो जाते हैं। ब्रह्मा में राजसी शक्ति हैं, वे भी शक्तिहीन होकर सृष्टि कार्य नहीं कर सकते। और भगवान शिव में तामसी शक्ति रहती हैं, जिसके बल पर वे संहार करते हैं। इस विषय पर मन से बार बार विचार करके तर्क वितर्क करते रहना चाहिए। शक्ति ही संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करती हैं, सबका पालन करती हैं और इच्छा अनुसार इस चराचर जगत का संहार करती हैं। उसके बिना ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, अग्नि, सूर्य और वरुण कोई भी अपने अपने कार्य में किसी प्रकार भी समर्थ नहीं हो सकते। वे देवगण शक्ति युक्त होने पर ही अपने अपने कार्यों को संपादित करते रहते हैं।
प्रत्येक कार्य करने में वही शक्ति प्रत्यक्ष दृष्टि गोचर होती है। मनीषी पुरुषों ने शक्ति को सगुण और निर्गुण भेद से 2 प्रकार का बताया है। सगुणा शक्ति की उपासना आसक्त जनों और निर्गुण शक्ति की उपासना अनासक्त जनों को करनी चाहिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पदार्थों की स्वामिनी वे ही निर्विकार शक्ति हैं। विधिवत पूजा करने से वे सभी प्रकार के मनोरथों को पूरा करती हैं। सदा माया से घिरे हुए अज्ञानी लोग उस महाशक्ति को जान नहीं पाते। यहाँ तक कि कुछ विद्वान पुरुष उन्हें जानते हुए भी दूसरों को भ्रम में डालते हैं। कुछ मंद बुद्धि पंडित अपने उदर की पूर्ति के लिए कली से प्रेरित होकर अनेक प्रकार के पाखंड करते हैं। हे महाभागों, इस कलिकाल में बहुत प्रकार के अवैदिक तथा भेद मूलक धर्म उत्पन्न होते हैं। वे दूसरे युगों में नहीं होते। स्वयं भगवान विष्णु भी अनेक वर्षों तक कठोर तप करते हैं और ब्रह्मा तथा शिव भी ऐसा ही करते हैं। ये तीनों देवता निश्चित ही किसी का ध्यान करते हुए कठिन तपस्या करते रहते हैं। इसी प्रकार अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों देवता अनेक प्रकार के यज्ञ सदा करते रहते हैं। वे उन पराशक्ति ब्रह्म नाम वाली परमात्मिका देवी को नित्य एवं सनातन मानकर सर्वदा मन से उन्हीं का ध्यान करते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, सब शास्त्रों का यही निश्चय जानना चाहिए कि दृढ़ निश्चयी विद्वानों के द्वारा वे आदि शक्ति ही सदा सेवनीय हैं। यह गुप्त रहस्य मैंने वेद व्यास जी द्वारा सुना है, जिसे उन्होंने नारद जी से, नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से और ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के मुख से सुना था। इसीलिए विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वे न तो किसी अन्य की बात सुने और न माने तथा दृढ़ निश्चय से सर्वदा शक्ति की ही उपासना करें। शक्तिहीन असमर्थ पुरुष का व्यवहार तो प्रत्यक्ष ही देखा जाता है। इसीलिए सर्वव्यापिनी आदि शक्ति जगत जननी भगवती को ही जानने का प्रयत्न करना चाहिए। अब इससे आगे की कथा का रसपान हम अगले अध्याय में करेंगे। जय माता दी। अब सुने श्री दुर्गा चालीसा। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तीहूं लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रुकुटी विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दरस करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय कीना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावें, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावें। रूप सरस्वती को तुम धारा, देश बुद्धि ऋषि मुनि बारा। धरियो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रकट भई फाड़ कर खम्बा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरणाक्ष को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। सिर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आसा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारणी। के हरिवाहन सोह भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़ग विराजे, जाको देख काल डर भाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही शूला। नगर कोट में तुम ही विराजत, तीहूं लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज संखन संघारे। महिषासुर नृप अति अभिमानी, जे ही अघभार मही अकुलानी। रूप कराल कालिका धारा, सैन सहित तुम तीह संहारा। परि गाढ़ संतन पर जब जब, भई सहाय मात तुम तब तब। अमरपुरी और बासब लोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी।
प्रेम भक्ति से जो जस गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे जो नर मन लाई, जन्म मरण ताको छूट जाई। जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकराचार्य तप कीनो, काम और क्रोध जीत सब लीनो। निश दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, रिपु मूरख मोहि अति डर पावे। शत्रुनाश कीजे महारानी, सुमिरो एक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करहु निहाला। जब लगी जीऊं दया फल पाऊं, तुम्हरो यश मैं सदा सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करहु कृपा जगदम्ब भवानी। शरणागत रक्षा करे, भक्त रहे निशंक। मैं आया तेरी शरण, मातु लीजिए अंक। जय माता दी। आइए अब हम सब मिलकर माता रानी की आरती करें। ओम जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को निश दिन ध्यावत। हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को। मैया टीको मृग मद को। उज्ज्वल से दो नैना, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र बदननी को। ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे। मैया रक्तांबर राजे। रक्त पुष्प गलमाला, कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी। के हरिवाहन राजत, खड़ग खपर धारी। मैया खड़ग खपर धारी। सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत। तिनके दुख हारी, ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती। मैया नासाग्रे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक चंद्र दिवाकर। राजत सम ज्योति, ओम जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ विडारे, महिषासुर घाती। मैया महिषासुर घाती। धूम्र विलोचन नैना, धूम्र विलोचन नैना। निश दिन मदमाती, ओम जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी गावत, नृत्य करत भैरो। मैया नृत्य करत भैरो। बाजत ताल मृदंगा, बाजत ताल मृदंगा। और बाजत डमरू, ओम जय अम्बे गौरी। भुजा चारति शोभित, खड़ग खपर धारी। मैया खड़ग खपर धारी। मन वांछित फल पावत, मन वांछित फल पावत। सेवत नर नारी, ओम जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत, अगर कपूर बाती। मैया अगर कपूर बाती। श्रीमाल के तुम राजत, श्रीमाल के तुम राजत। कोटि रतन ज्योति, ओम जय अम्बे गौरी। श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे। मैया जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी। सुख संपत्ति पावे, ओम जय अम्बे गौरी। ओम जय अम्बे गौरी। मैया जय श्यामा गौरी।
तुमको निस दिन ध्यावत, मैया जी को निस दिन ध्यावत। हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी, ओम जय अम्बे गौरी। जय माता दी।